लेक्चर में अपन ने जैसे पढ़ा था अरे। अरे क्या होता है, व्हाट इज़ अरे, फिर टाइप्स ऑफ अरे। अब अरे को अपन को पाइथन में अरे को डिफाइन करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट एक मॉड्यूल तैयार करना आता है, तो जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल। अपन अब वो देखते हैं इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल को। तो ये होते हैं टू इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट अरे। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट द एंट्री अरे मॉड्यूल। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होता है जिससे कि आप अरे को कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अरे है। फिर है फॉर अरे इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम अरे अरे इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्ट है ना। फिर दिस विल बी इम्पोर्ट ऑल क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेट्रा फ्रॉम अरे मॉड्यूल। हियर स्टार मीन्स ऑल। मतलब अपने टू टाइप के इम्पोर्ट अरे मॉड्यूल। फर्स्ट अपन को मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरे को अपन को डिक्लेयर करने के लिए मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है। तो ये दो तरीके से होता है। एक इम्पोर्ट अरे, दिस विल बी एंट्री अरे मॉड्यूल। सबसे पहले कि आपको एंट्री कैसे करते हैं। फिर फ्रॉम अरे इम्पोर्ट, जिसको स्टार के द्वारा डिक्लेयर करते हैं। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट क्या करता है, क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वेरिएबल के लिए करे एक अलग होता है फ्रॉम अरे मॉडल। और जिसको हियर मतलब अपन यहाँ पर स्टार के मीन्स के ऑल होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। इसका अपन प्रैक्टिकल देखेंगे एक पूरे लेक्चर में। अब होता है फर्स्ट क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1D अरे। क्रिएटिंग मतलब बनाना, इनिशियलाइज मतलब उसको डिक्लेयर करना। 1D अरे, 1D अरे यानी कि 1 डायमेंशन अरे, जिसमें क्या होता है सिंगल रो मल्टीपल कॉलम। सिंगल रो मतलब 1 2 3, ये क्या हुई, ये रो। मल्टीपल कॉलम, ये हुए कॉलम जिसमें सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम है। ये कौन सा होता है, 1 डायमेंशन अरे, 1D अरे। अब इसके लिए सिंटैक्स जैसे अपन देखते हैं कि कैसे देंगे। इम्पोर्ट अरे के लिए आपको देना पड़ेगा अरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अरे डॉट अरे। ब्रैकेट में अपन कोड डालना है, इन्वर्टेड कॉमा में टाइप अंडरस्कोर कोड कॉमा एलिमेंट। ठीक है, तो अरे वाला क्या होता है, क्लास नेम, और जो आपको दिख रहा है वो मॉड्यूल नेम होता है। इसमें दो टाइप से अपन को अरे देते हैं। यही फर्स्ट होता है कि अरे दो क्यों देते हैं, एक मॉड्यूल का नेम होता है और एक क्लास का नेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है ये आपको जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अरे है। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इम्पोर्ट अरे। तो स्टू अंडरस्कोर रोल इज इक्वल टू क्या, अरे डॉट अरे आई, फिर 101 102 103 104 105। ये आपके क्या है, रोल नंबर है। एक स्टूडेंट आपने आपका अरे नाम लिया है जिसमें आपने मॉड्यूल नंबर करवाया है। एज इट इज़ कि ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, क्लास। फर्स्ट वाला आ रहा है आपका मॉडल नंबर, सेकंड वाला आपका क्लास नेम, और ये क्या है, स्टूडेंट आपके कोड हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले ही है क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1D अरे। तो आपको उसको कैसे करना है, इंपोर्ट अरे में अरे अंडरस्कोर नेम। सबसे पहले आपको जो आप जिसका अरे बनाना चाहते हो तो उसका नाम लिखोगे। जैसे कि STU मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, उसका रोल नंबर है। फिर इजिकल टू अरे डॉट अरे, तो फर्स्ट वाला आ रहा है आपको मॉडल नंबर को बताएगा, सेकंड वाला आ रहा है आपके क्लास नेम को बताएगा। फिर ब्रैकेट में आप टाइप ऑफ कोड कौन सा टाइप दे रहे हो तो अपन देंगे, और फिर उसमें एलिमेंट उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब है क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे। सबसे है कि फर्स्ट अपन एक बार देख लेते हैं कि खाली वाला क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे। पहला अपन जो अरे बनाए वो खाली बनाए, एम्प्टी मतलब खाली, क्रिएट मतलब बनाना। तो 1D अरे मतलब 1 डायमेंशन अरे को आपको बनाना है
खाली। तो उसके लिए अपन सबसे फर्स्ट सिंटैक्स लेते हैं। सिंटैक्स में अपन ने फ्रॉम करा, अरे करा, इंपोर्ट करा और फिर इसको स्टार करा। स्टार मतलब आपका फ्रॉम आ रहा है, एक कौन से दो होते हैं, एक दो होता है, एक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट अरे, ठीक है ना। एक इंपोर्ट हो रहा होता है, एक फ्रॉम होता है। दो तरीके से अपन को अपन इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिंटेक्स है अपना फ्रॉम अरे इंपोर्ट, मतलब स्टार आएगा क्योंकि फ्रॉम इंपोर्ट अरे में स्टार से डिक्लेयर करते हैं, है ना। अब अपन इसको डिक्लेयर करने के लिए अरे अंडर इसको नेम इज इक्वल टू अरे ब्रैकेट में डालेंगे टाइप कोड, उसको इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रेस करेंगे। अपन खाली क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर अपन ने खाली दिया है क्योंकि अपन एम्प्टी अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसमें है कि वन ऑफ अरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अरे का क्लास देना है। फिर अपन एक अरे दे रहे हैं तो वो क्लास नेम है। टाइप ऑफ कोड कौन सा आप दे रहे हैं कि आई जे जो भी है, और यहाँ पे अपन को डिक्लेयर करना है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फ्रॉम अरे इम्पोर्ट स्टार, ये स्टूडेंट जो आपका अरे का नाम है, ये अरे है, ये टाइप ऑफ कोड है और ये अपना ब्रेस है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे है। इस टाइप से पूरा आपको सिंटेक्स आ गया कि 1D अरे में क्या होगा, फ्रॉम अरे इम्पोर्ट, फ्रॉम अरे इंपोर्ट होगा जिससे स्टार के द्वारा, फिर अरे अंडर इसको नेम देंगे इज इक्वल टू अरे देंगे, फिर ब्रैकेट में देंगे टाइप ऑफ कोड, फिर कॉमा ब्रैकेट करेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है ऑब्जेक्ट ऑफ अरे है, जो इज इक्वल टू के बराबर के दे रहे हैं वो क्लास नेम है। ऐसे एग्जाम्पल है फ्रॉम अरे इम्पोर्ट जैसे एज इट इज़ अपने आ रहा है क्या आता है, स्टूडेंट अंडर इसको रोल, तो वो अपना क्लास नेम है। फिर अपने अरे दिया है जिसको क्लास नेम है, और फिर अपने अरे क्लास दिया है, फिर इजिकल टू क्लास नेम दिया है, फिर टाइप ऑफ कोड दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ कोड में ये लिस्ट कि इसमें क्या होता है। वैसे एज इट इज़ सी में भी होती है, पर अपन को तो पाइथन देखना है, तो इसमें इसकी बाइट साइज़ कितनी स्टोर की जाती है और कौन सा होता है। तो बी आए तो सी में होता है सिंगल कैरेक्टर, पर अपन इंटीज़र ही लेते हैं यहाँ पर। बी आए तो इंटीज़र, फिर कैपिटल बी आए तो इंटीज़र, एच आए तो सिंगल शॉर्ट, ये सी में होता है, इसमें इंटीज़र है। एच आए तो इंटीज़र है, आई आए तो इंटीज़र है, कैपिटल आई आए तो इंटीज़र है, स्मॉल एल और आई आए तो इंटीज़र है, सब में इंटीज़र है। केवल आपका यहाँ पे इसके स्टोरेज क्षमता है कि आपका एक ही जैसा जो कैरेक्टर आपका जैसे बी आ रहा है तो 1 बाइट स्टोर करेगा, आपका एच आ रहा है तो 2 बाइट स्टोर करेगा, आपका आई आ रहा है तो वो भी 2 बाइट स्टोर करेगा, आपका एल आ रहा है तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, आपका 8 आ रहा है तो क्यू बाइट स्टोर करेगा, और आपका यहाँ पर जब एफ आएगा तो फ्लोट आएगा तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, और जब डी आएगा तो डबल स्टोर करेगा। तो ये है लिस्ट टाइप ऑफ कोड की, किसकी, पाइथन की। तो ये लिस्ट अपन को याद रखना पड़ेगी। ये इस टाइप से कि इसको स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, और ये एक ही टाइप के डाटा होते हैं, जिसमें एफ और डी क्या होता है आपका फ्लोट में आता है, और बी से लेकर क्यू तक आपका क्या आता है इंटीजर में, ठीक है। अब अपन वापस से देख लेते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इम्पोर्टेंट ऑफ अरे में 2 टाइप के होते हैं, एक इम्पोर्ट अरे और एक फ्रॉम अरे है। फ्रॉम अरे में क्या होगा कि ये स्टार के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा जो क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए होता है, और इम्पोर्ट में केवल एंट्री के लिए दर्शाएगा। फिर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1 डायमेंशन अरे अपन ने देखा है, तो इसमें क्या करेगा कि इंपोर्ट अरे यहाँ पर अरे क्लास देता है, या अपने इजिकल टू के बराबर के इस साइड में, यहाँ पर राइट साइड में अरे अंडर स्कोर नेम देंगे तो ये क्लास देगा। फिर अरे डॉट अरे देंगे तो एक मॉडल नंबर रहेगा, एक क्लास नेम रहेगा, टाइप ऑफ कोड रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ऐसे ही इंपोर्ट ऑफ अरे क्या अरे नेम, यहाँ पर मॉड्यूल है, फिर ये क्लास नेम है, फिर ये आपका टाइप ऑफ कोड है, और ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। फिर क्रिएटिंग एम्प्टी 1 डायमेंशन अरे,
तो फ्रॉम है, फ्रॉम अरे इम्पोर्ट स्टार करेंगे, अरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अरे फिर टाइप ऑफ कोड ब्रैकेट करेंगे, फ्रॉम अरे इम्पोर्ट स्टार करेगा, टू अंडरस्कोर रोल करेगा, इज इक्वल टू अरे आई टाइप करेगा। ठीक है, इस टाइप से डिक्लेयर करेगा। फिर ये अपने टाइप ऑफ कोड के अरे की लिस्ट है, जिसमें टाइप ऑफ कोड देंगे, सी टाइप देंगे, पाइथन टाइप देंगे और साइज इन बाइट देंगे। ठीक है, तो ये अपना टाइप ऑफ कोड है। ओके, ये चीज़ अपन ने कर ली है। हो गया। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि अपन को प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, है ना। इसके सारे हैं ये अपने अभी इम्पोर्टेंट अरे को डिक्लेयर करने के लिए अपन को मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन ने इस टाइप से देख लिया कि इंपोर्ट और फ्रॉम अरे किस टाइप से करते हैं, इसकी अपन ने सिंटेक्स देख ली है। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि इंपोर्ट अरे में किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं और अपने फ्रॉम अरे में इनपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं।